नीचे के स्तर पर एनडीए गठबंधन के साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन तरीके से काराकाट सीट से जो है उनकी हार हुई है, एकमात्र सीट मिली थी। तो अब कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और बिहार के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां सीएम के नेतृत्व में चेहरे को लेकर ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हटने की कवायद में नजर आ रहे हैं और जिस पार्टी का जिक्र हाल ही में हो रहा है वो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो लोकसभा में काराकाट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन काराकाट से जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन काराकाट से चुनाव ना जीतने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने खाली हुई राज्यसभा की भारतीय जनता पार्टी के तहत एक सीट पर उन्हें आगे कर दिया। यानी कि राज्यसभा सांसद के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा की सीट पर जाने से पहले ही, चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा दिया। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। इस बार के चुनाव में थोड़ा अंतर दिखा। 2019 में 2 लाख 2.5 लाख बहुत अधिक मतों के अंतर से उम्मीदवारों की जीत हुई थी। इस बार अंतर कम हुआ। वहां के साथियों से भी अंतर कम होने का क्या कारण था, इसकी समीक्षा करने की जरूरत महसूस हुई और अंतिम फिर में जहां एनडीए अधिकांश सीटों पर चुनाव हार गया, वहां के साथियों से भी समीक्षा की जरूरत थी, जानने की जरूरत थी। इसलिए पूरे बिहार के साथियों के साथ बैठकर समीक्षा हम लोगों ने 2 दिनों तक की है। समीक्षा में कई तरह के निष्कर्ष निकल कर आए। उन तमाम निष्कर्षों को हम आपसे शेयर तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन तमाम निष्कर्षों को शेयर करने से जो समीक्षा के पीछे का मकसद है वही मकसद प्रभावित हो जाता है। क्योंकि समीक्षा हम इसलिए करते हैं कि आपस में हमारी एकजुटता और बढ़े। हम जो कुछ भी निष्कर्ष निकालते हैं उन निष्कर्षों का आगे विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की रणनीति बनाने में उसका इस्तेमाल करें, इस मकसद से समीक्षा करते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक करने पर उसका नुकसान होता है, कटुता और बढ़ती है आपस में और अनावश्यक रूप से बहस से अलग दिशा में चल पड़ती है। इसलिए उन तमाम निष्कर्षों को हम शेयर नहीं करेंगे। हमने पहले भी आग्रह किया था और पार्टी के लोगों से भी। इसलिए कई निष्कर्ष जो आए हैं उसको हम आपसे साझा नहीं करेंगे। एनडीए गठबंधन में जहां उपयुक्त जगह पे चर्चा की आवश्यकता होगी वहां हम चर्चा करेंगे, ताकि आगे वैसी स्थिति न आए या उन कमियों को आगे विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाते समय पहले से हम ध्यान रखेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। एक मोटे तौर पे जो लगभग सभी जगह से लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, चुनाव परिणाम के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण जो लगभग सभी जगह के लोगों ने बताया, नीचे के स्तर पर एनडीए गठबंधन के साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव। हम केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे कोऑर्डिनेशन तो कर लेते हैं, वो भी लिया एनडीए में, लेकिन जिला के स्तर पे कई जगह प्रखंड के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, मतदान केंद्र के स्तर पे ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया।
हम पूरे बिहार को एक तरह से नहीं देखते, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह की स्थिति रही है। कहीं आंशिक रूप से कोऑर्डिनेशन हुआ, कहीं बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मोटे तौर पे एक बड़ा कारण यह सब लोगों ने बताया, कोऑर्डिनेशन का अभाव। कोऑर्डिनेशन का अभाव आगे न रहे, विधानसभा चुनाव के समय ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए जरूर हम एनडीए गठबंधन में अपनी बात रखेंगे और आपके माध्यम से। उपेंद्र कुशवाहा ने ये कह दिया कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी है, सहयोगी दल आपस में समन्वय बनाकर नहीं चल रहे हैं। पिछले चुनाव के आधार पर इस बार का चुनाव देखा जाए तो बहुत कम आंकड़ा यहाँ पर एनडीए ने साबित किया है, पिछड़ती हुई नजर आई है, कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। नतीजा ये रहा है कि पार्टी में कोऑर्डिनेशन की कमी है और यही वजह है कि अगर यहाँ पर कोई भी मुंह खोलता है तो उसके खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान क्या अब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हटते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सिराज। सिराज, क्या लगता है, एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं हैं कि वो महागठबंधन में वापसी कर सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने कई मांगे यहाँ पर केंद्र सरकार के अधीन रख दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का ये बागी बयान क्या दर्शाता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी अब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर पर बिहार की राजनीति में ये आम चीज बनकर रह गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 9 बार शपथ ले चुके हैं सीएम पद की, और ऐसे में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया है वो वाकई में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है और जो एनडीए गठबंधन है इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो एक दल है वो दूसरे दल से समन्वय बनाकर नहीं रखता है। आप देखिए कि जिस तरीके से चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो एक कह सकते हैं गहमा गहमी हमें देखने को मिलती थी, जाहिर सी बात है उस पर जो विराम जरूर लगा है। और कल चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने भी गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे में देखने को जरूर मिलती है। खासतौर पर देखें तो एक तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जो बयान था वो भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय था। और उपेंद्र कुशवाहा यह जो आरोप है इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से काराकाट सीट से कहीं ना कहीं वो खड़ा हुए तो उन्होंने आरोप लगाया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पवन सिंह को आगे किया गया है ताकि उपेंद्र कुशवाहा की हार हो। और उन्होंने तमाम तरह की जो है आरोप वो कहीं ना कहीं अपने ही गठबंधन के ऊपर लगाए थे। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से काराकाट सीट से जो है उनकी हार हुई है, एकमात्र सीट मिली थी, तो अब कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। और ऐसे में आरजेडी भी कहीं ना कहीं छोटे दलों को समेटने का प्रयास कर रही है क्योंकि देखिए इस बार का जो विधानसभा चुनाव है खासतौर पर बिहार का वो काफी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है वो अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। प्रशांत किशोर एक नए कह सकते हैं विकल्प के तौर पर आ रहे हैं। आरजेडी, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी, तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने बलबूते पे चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में बीएसपी का भी माना जा रहा है कि कई सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। तो ये जो मुकाबला है वो आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो या फिर आरजेडी के लिए हो। तो मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा जो है परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं फेरबदल करने के फिराक में है। देखिए बिल्कुल मौके पर चौका मारने जैसा है और जहां नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा अपने बयानों के आधार पर जरूर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।